बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। दिस वन इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। यानी हम इस चैप्टर में ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वन इज मैथमेटिकल इंडक्शन एंड अदर इज बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इसकी स्टेटमेंट कि अगर कोई प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट एस एन हो, ये स्टेटमेंट लिखी जा रही है फॉर एन टर्म्स, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन इज सच दैट कि अगर वो स्टेटमेंट एस वन इज ट्रू, यानी वो वन के लिए ट्रू हो, दैट इज एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, एंड दिस वन इज सेकेंड, sk plus 1 is true whenever sk is true for any positive integer k, then sn is true for all positive integers। यानी ये हमारा प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का कि अगर कोई प्रोपोजिशन या कोई स्टेटमेंट या कोई फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम उसको प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये इसका प्रिंसिपल है कि हम उसको पहले फर्स्ट वैल्यू यानी वन के लिए ट्रू चेक करेंगे और फिर उसको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k को लेते हुए k प्लस वन के लिए ट्रू करेंगे, ये सपोज करते हुए कि वो स्टेटमेंट फॉर इंटीजर k ट्रू है। देन जो हमारी गिवन स्टेटमेंट होगी जिसको हम एस एन कहेंगे, दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए हम एक वर्किंग प्रोसीजर डिफाइन करते हैं जो कि इस तरह से डिस्क्राइब होता है कि हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे n इज इक्वल टू वन। जैसा कि हमने देखा था कि उसकी पहली कंडीशन थी कि आप S1 को ट्रू चेक करोगे, तो हम n की जगह पर 1 रखकर शो करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। और फिर हमने जो सेकंड स्टेटमेंट अभी देखी थी प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हमने देखा था कि sk प्लस वन इज ट्रू जब स्टेटमेंट k के लिए ट्रू हो, यानी k प्लस वन के लिए हम ट्रू साबित करेंगे, ये सपोज करते हुए कि वो फॉर इंटीजर k ट्रू है। इस तरह फिर वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू डिक्लेयर हो जाएगी। अब वो उस सेकेंड स्टेटमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k, यानी ये अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे कि वो स्टेटमेंट फॉर इंटीजर k के लिए ट्रू है, और फिर हम शो करेंगे कि दैट इज ट्रू फॉर द नेक्स्ट हायर इंटीजर, जिसको हमने डिस्क्राइब किया था एस के प्लस वन से, यानी स्टेटमेंट फॉर इंटीजर k प्लस वन। अब पहला पार्ट तो बड़ा इजीली समझ आ जाता है कि हम n की जगह पर 1 रख देंगे। ये जो हमने दूसरी इसका पार्ट लिखा है, ये इसके लिए अब हम क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करें कि जिसके लिए वो कह रहे हैं कि अज्यूम कर लें k के लिए ट्रू है और फिर हम k प्लस वन के लिए ट्रू इसको शो करेंगे जी। फॉर द सेकेंड कंडीशन वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स कैन बी यूज। हम दो मेथड यूज कर सकते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए, यानी सेकेंड कंडीशन की वर्किंग के लिए आप दो प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, दो मेथड्स फॉलो कर सकते हो, जिसमें पहला मेथड है M1, ये मेथड फॉर वन, starting with one side of sk plus 1, its other side is derived by using sk। यानी हम sk plus 1 के लिए एक स्टेटमेंट बना लेंगे और उसकी एक साइड लेकर इट्स अदर साइड ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग sk, जिसको हम कह चुके होंगे कि वो अज्यूम की गई है, वो
सपोज की गई है कि वो ट्रू है। या फिर हम ये सेकंड मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि है sk+1 इज एस्टैब्लिश्ड बाय परफॉर्मिंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन sk। यानी दोनों मेथड्स sk पर डिपेंड कर रहे हैं। पहले मेथड में हम sk+1 की एक साइड लेकर sk को यूज करते हुए उसकी राइट साइड या दूसरी साइड बना लेंगे। और दूसरा मेथड ये है कि हम sk+1 खुद से एस्टेब्लिश करवाएं बाय परफॉर्मिंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन sk, चूंकि sk हमने ट्रू सपोज की होगी। आइए अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हुए एक एग्जाम्पल या एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इस प्रोसीजर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेगा। दिस वन इज एक्सरसाइज 8.1। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसके तहत अब हमने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि आपके पास ये एक सीरीज लिखी हुई है जिसका एक रिजल्ट आगे नजर आ रहा होगा आपको इक्वल टू के बाद। ये आप इसको एक फार्मूला कह लीजिए। ये एक फार्मूला है जिसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसीजर। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए अभी हमने डिस्कस किया मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल कि हम दो कंडीशंस है बेसिकली उसकी कि पहले हम इसको फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू कर दें कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है फॉर फर्स्ट टर्म, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। ये एक तरह का अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो आपके पास एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड की सूरत में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि अगर हम ये वन टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सो ऑन n यहां पर टर्म के नंबर को शो कर रहा है, यानी ये n टर्म्स के लिए आपके पास एक सीरीज का सम लिखा हुआ है। अगर आप ये देखिए कि यहां पर अगर मैं फर्स्ट टर्म बनाता हूं तो ये हमारे पास 1 है। राइट साइड पर इसका आंसर लिखा हुआ है, तो क्या ये फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है? तो हम 1 रख देंगे तो फिर आपके पास अगर ये इक्वल आ जाता है 1 के तो ये ट्रू होगा। इसी तरह अगर हम दो टर्म्स का सम चेक करना चाहें तो 1 + 5 6। राइट साइड पर n मैंने अभी बोला कि टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम n की जगह पर अगर ट्रू रख दें तो 2 रखने से ये देखिए 2, राइट साइड पर 2 × 2 4 - 1 3। तो अब ये देखिए 6 = 3 × 2 6। तो ये बेसिकली एक नंबर ऑफ n टर्म्स के लिए एक आपके पास सम लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर जो सीरीज है। हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करना है। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। लेट एस n बी द गिवन स्टेटमेंट। हम इसको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको Sn का टाइटल देते हुए ये आपके पास Sn हमने बना दी। बिल्कुल वही जो क्वेश्चन है, सिर्फ उसको Sn का नेम दिया है ताकि हमें आसानी रहे कि हमने जो प्रिंसिपल यूज किया मैथमेटिकल इंडक्शन का वो हम इजीली कर सकें। और उसके लिए सिर्फ अब आपको करना ये होगा कि आप इसको कंडीशन 1 थी कि S1 के लिए ट्रू साबित करेंगे, शो करेंगे। कंडीशन 2 थी कि Sk+1 के लिए ट्रू शो कर देंगे व्हेनेवर Sk इज ट्रू। ये देखिए अब कंडीशन 1 है, क्या होगी कंडीशन 1? सिंपली n की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 व्हेन n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पर 1, इसको दो तरह से आप कर सकते हो। मैंने अभी बोला n नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है, तो पहली टर्म यहां पर 1 है तो हम 1 लिख सकते हैं। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला लिखा हुआ है nth टर्म, बेसिकली आप इसको 6th चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस वन इज nth टर्म। इस nth टर्म में n की जगह पर 1 रख दें तो भी ये असल में वही टर्म पहली टर्म ही आ जाएगी। 4 1s are 4 - 3 1। तो आसान तरीका या तो आप पहली टर्म ही लिख लीजिए या दूसरा आप इस nth टर्म में n की जगह पर 1 रख दीजिए। तो हमने S1 बनाया, लेफ्ट साइड पर n की जगह पर 1 रखा तो 1, राइट साइड पर जो उसका आंसर है उसकी जगह पर n की जगह 1 रखा तो ये 1, 2 × 1 - 1
तो इस तरह आपके पास 1 इज इक्वल टू 1, यानी जो गिवन फॉर्मूला था वो स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू साबित हो गया, लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो आपके पास दस S1 इज ट्रू, दैट इज कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन 2 थी कि हम इसको एस के लिए ट्रू सपोज करेंगे। सपोज Sn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात की गई है, लिहाजा जो हम n इज इक्वल टू k सपोज कर रहे हैं तो k मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं, लिहाजा हमने कह दिया n इज इक्वल टू k विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपके पास वही जो स्टेटमेंट Sn को डिक्लेयर की थी, हमने इसको Sk n की जगह सिर्फ k को रिप्लेस कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आ गई फॉर n इज इक्वल टू k। अब यहां से आप देखिए, इसको हमने कहा कि ये इक्वेशन 1 है, इसको यूज करना है, और हम इसको यूज करते हुए सपोज है कि ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, इसकी मदद से हम इसको k+1 के लिए ट्रू शो करेंगे। इसके लिए ये देखिए यहां पर nth टर्म, अभी मैंने जिक्र किया था कि nth टर्म ये वाली चीज को शो करती है, तो ये 4n-3 इज nth टर्म, ak आप कह सकते हो 4k-3। यहां से हम k+1 टर्म बना लेते हैं, सिर्फ k को रिप्लेस कर दिया जाए k+1 से, तो आपके पास k+1 टर्म आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारी जो k+1 टर्म है दैट विल बिकम 4k+1। नाउ सपोज कर चुके हैं हम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, k+1 के लिए हमने बनाना है, वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k+1, और k+1 के लिए असल में आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी, जस्ट रिप्लेसिंग k टू k+1, बिल्कुल वही लिखी हमने जो हमने 1 में लिखा हुआ है, सिर्फ k की जगह पर आप देखिए k+1 लिख दिया, राइट साइड पर भी जहां k था वहां पर k+1 आ गया। इसको हम जरा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉर k+1 आ गई, राइट साइड एज इट इज, लेफ्ट साइड एज इट इज, सिर्फ एक छोटी सी चेंज कि हमने ये लिखा कि ये स्टेटमेंट हमारे पास है k+1 के लिए, तो ये आपकी जो ऊपर वाली k+1 के लिए लिखी हुई है, इसमें हमने सिर्फ एक ये प्रीवियस टर्म लिख दी 4k-3, जो कि असल में kth टर्म को शो कर रहा है, तो यानी 1 से लेकर 4k-3 ये सम है k टर्म्स का, इसमें आपके पास k+1 टर्म ऐड कर देंगे तो ये आपके पास सम आ जाएगा फॉर k+1 टर्म्स। राइट साइड एज इट इज रही, इसको हमने 2 इक्वेशन का नंबर दे दिया, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम आते हैं अपने जो प्रोसीजर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बात की थी कि ये आपके पास k+1 के लिए लिख ली गई है, हमने इसको अब वेरीफाई करवाना है कि क्या ये ट्रू है। हम उसके लिए 2 मेथड्स अभी पढ़ के आए थे, एक तो ये था कि हम इसमें से k+1 वाली कोई सी एक साइड चूज करें और दूसरी साइड ड्राइव कर लें, और दूसरा मेथड ये था कि हम जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने कहा है कि ये k के लिए ट्रू है, इसी को लेते हुए कोई अलजब्राइक ऑपरेशन करें और k+1 टर्म वाला रिजल्ट शो कर दें। हम अपने सारे क्वेश्चंस में फर्स्ट मेथड यूज करेंगे कि हम k+1 की एक साइड लेंगे, Sk यूज करते हुए सेकंड साइड यानी राइट हैंड साइड ड्राइव कर लेंगे। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक की जो कि है 1 + 5 + 9 अप टू 4k+1, ये 4k-3 तक तो एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करके 4k + 4 - 3 विच इज 4k+1। अब यहां से ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है, दिस वन इज कैन बी पिक फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखिए 1 से लेकर 4k-3 तक का सम तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, विच इज k × 2k-1, ये फ्रॉम 1 हमने लिख लिया, प्लस 4k+1 एज इट इज रहा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन लिखी है उसकी राइट हैंड साइड आ जानी चाहिए, ये वही प्रीवियस साइड वाले
प्रीवियस स्लाइड का एंड रिजल्ट हमने लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यह आ गया 2k² + 3k+1। फैक्टराइजेशन हो सकती है इसकी, ये फैक्टराइजेशन की हमने और हमारे पास आ गया 2k+1 × k+1, और यही हमारे पास जो है k+1 था उसकी राइट हैंड साइड थी, ये इक्वल हुआ राइट हैंड साइड के। ये देखिए हम इसको रिकॉल करते हैं, जो हमारा k+1 पिछली स्लाइड में हमने लिखा था, ये बिल्कुल एज इट इज वही चीज आ गई। ये सिर्फ शो करने के लिए, क्वेश्चन में शामिल नहीं होगा, ये सिर्फ आपको यहाँ स्लाइड पर शो करने के लिए कॉल आउट किया गया प्रीवियस स्लाइड से। तो ये प्रीवियस स्लाइड में हमने k+1 लिखा था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की थी, उसको पिक करके हमने ये राइट हैंड साइड ड्राइव की, और आप ये देख सकते हैं राइट हैंड साइड वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में से कॉल आउट करके शो करने के लिए लिखी, 2k+1 × k+1। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था उसके तहत ही हमने इसको प्रूव करना था, और हमने उसके तहत इसको k+1 के लिए भी ट्रू कर दिया बाय यूजिंग sk, यानी k के लिए सपोज किया हुआ था, उसको यूज करते हुए हमने k+1 के लिए इसको ट्रू शो कर दिया। Thus, statement for k+1 is true if sk is true, so condition 2 is satisfied. कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन 1 हम ऑलरेडी सेटिस्फाई करवा चुके हैं जिसमें हमने n की जगह पर 1 रखा था। आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लिहाजा हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर Fn is true for all positive integers। और यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल था कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं किसी फॉर्मूले में, किसी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए, तो हम फिर कह देंगे कि ये फॉर्मूला तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो इस तरह हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए एक फॉर्मूले को प्रूव किया। पहले हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया प्रिंसिपल को, उसके बाद ये क्वेश्चन एज एन एग्जाम्पल लेते हुए हमने उस प्रोसीजर के एक्सप्लेन किया और ये आपने प्रूव कर दिया।